हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा ऑनलाइन पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है संकल्प टेस्ट 6। हम इसके केमिस्ट्री की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी जो आपके टेस्ट में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन इन 1.8 ml ऑफ वाटर। हमें वॉल्यूम दिया है क्या वाटर का, कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम है 1.8 ml। तो यहाँ हमें पहले मोल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, मोल निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो यहाँ पे देखो हम वॉल्यूम दिया लेकिन ये फार्मूला नहीं लगा सकते 22.4 वाला। क्यों? क्योंकि ये STP पे नहीं दिया ना, तो STP लिखा है ना क्वेश्चन में, STP या NTP नहीं लिखा है। और ये फार्मूला हम कब लगाते हैं? STP या NTP पे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? तो हम यहाँ लगाएंगे मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml ये हमारा होता है वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? वेट, वाटर का वेट आ जाएगा। मास इक्वल टू वॉल्यूम कितना है? 1.8 ml, ठीक है। और डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। ये ml से ml कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ वेट किसका? वाटर का। कितना? 1.8 ग्राम। ये आ गया हमारे पास वेट। अब जो हमारे पास वेट आ गया, अब हम मोल निकाल सकते हैं। कैसे? मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। किसके मोल? वाटर के मोल। तो निकालते हैं। मोल इक्वल टू वेट कितना? 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना? 18। कितना आ गया हमारे पास? 0.1 मोल आ गया। 0.1 मोल, 0.1 मोल आ गया, ठीक है। ये वाटर का हमारे पास क्या आ गया? मोल आ गया, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी जगह कम है तो हम इसको रख कर रहे हैं। 0.1 मोल वाटर आ गया। अब हम जाएंगे मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? अगर नंबर ऑफ मोल दिया है और मॉलिक्यूल निकालना है तो मोल इक्वल टू क्या होता है? एन क्या है? कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये एन ने क्या है? अवोगाद्रो नंबर। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर। मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें यह निकालना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो मोल है 0.1 इंटू अवोगाद्रो नंबर। ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया वाटर के मोल। मोल आ गया, फिर मॉलिक्यूल आ गया, वाटर के मॉलिक्यूल। हमें निकालना क्या था? न्यूट्रॉन। हमें न्यूट्रॉन निकालना। अब देखो वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 H2O मॉलिक्यूल में 1 H2O मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन, मान लीजिए न्यूट्रॉन है, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं। देखो इसको 0 N ऐसे भी डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन को ऐसे भी डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस जेड। ये क्या है? एटॉमिक वेट। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। 16 2 18 हो जाएगा, माइनस एटॉमिक नंबर 2 और 8 10। कितना हो जाएगा? 18 माइनस 10 कितना हो गया? 8। ये हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है? 8, ठीक है। H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन आ गए हमारे? 8। अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं H2O के? 0.1 N मॉलिक्यूल H2O हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। देखो थोड़ी जगह कम है तो यहाँ हम लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 8 न्यूट्रॉन। तो 0.N मॉलिक्यूल में 0.1 Na इंटू 8। ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
लेकिन हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं 0.8 n में, ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। हमसे क्या पूछा, मोल ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर से मोल पे जाने के लिए क्या करते हैं, नंबर इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कितना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 0.8 n है, 0.8 n है, इसको n से डिवाइड कर दो, ये हमारे पास कितना आ गया 0.8 मोल न्यूट्रॉन, 0.8 मोल न्यूट्रॉन। अगर सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछता तो 0.8 n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमसे क्या पूछा, मोल ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है। तो नंबर, अगर नंबर दिया जाता है तो मोल पे कैसे जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 0.8 मोल न्यूट्रॉन, ठीक है, 0.8 मोल न्यूट्रॉन। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा हो गया हमारा 51 का ऑप्शन नंबर थर्ड, देख लो इसको एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। एक कंपाउंड कंटेन 3.4% by weight of sulfur. The minimum molecular weight of compound. Minimum molecular weight का फार्मूला होता है एटॉमिक वेट ऑफ कंपाउंड, उसका परसेंटेज इंटू 100 इंटू n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, कौन सा एटम, जो एटम हमसे पूछ रहा है, ये सल्फर, कितने एटम है, सल्फर के कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम। हमसे क्या पूछा, मिनिमम के लिए नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 1। अगर मिनिमम कहेगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब इसमें हम रखते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट सल्फर का 32, इसका परसेंटेज कितना दिया है 3.4% गुणे 100, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया हमारे पास 321020 और ये 34, ठीक है, 34 3.4 एक जीरो और बढ़ा दो, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 34 डिवाइड करना हमें कितने में 32102030, ठीक है। देखो कितनी बार जाएगा ये, एक बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 32 है, 34 है, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9, देखो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 3 27 3 30, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 1, ये कैंसिल और ये 1 0। अब देखो कितनी बार जाएगा 3 4 बार, 4 बार जाएगा, देख लो 4 चौक के 16 के 6, 4 3 12 13, 10 में से 6 गया 4, ये कैंसिल, ठीक है, तो 1 0 उतर गया। अब कितनी बार जाएगा, एक बार, देखो 941.76, 944 है, 945 है और ये 941 हमारा लगभग आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 941.76, देख लो। इसके आगे करेंगे तो 0.76 आ जाएगा, देख लो इसको एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन बोहर मॉडल NH/2π किसको शो करता है, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr NH/2π, ये तो होता है एंगुलर मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बोहर मॉडल शो, एंगुलर मोमेंटम को, mvr = NH/2π। 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1 और s इक्वल टू हाफ। देखो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा 0 1 2 -1 2l -1 होता है n -1। और हमें L1 के लिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 0 +1। अब हमें कह रहा है m इक्वल टू -1 में, m इक्वल टू -1, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक ही ऑर्बिटल है, ये m किसको बताता है ऑर्बिटल को। अब इसमें से हम -1 ले रहे हैं, सिर्फ एक ऑर्बिटल को ले रहे हैं, एक ऑर्बिटल को। अब इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो s इक्वल टू यहाँ क्या दिया है प्लस हाफ में देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। ये क्या दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट इतना केल्विन, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। Kc हमें ये दिया, व्हाट इज Kp एट सेम टेम्परेचर, ये हमें रिएक्शन दी है। तो हम एक रिलेशन जानते हैं Kp और Kc में, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Eng, और डेल्टा Ng क्या होता है, डेल्टा Ng गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट तो हमें क्या दिया इक्वेशन, प्रोडक्ट के कितने मोल हैं 1 माइनस रिएक्टेंट के 1/2, कितना आ गया हमारे पास 1/2, ये आ गया डेल्टा Ng की वैल्यू। तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc की वैल्यू कितनी दी है 7.9 इंटू 10⁻³ और R की वैल्यू कितनी होती है, ये देखो R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर, देखो यहाँ हमें डिग्री सेल्सियस में दिया, इसको केल्विन में चेंज करो, 842 प्लस 273 कितना हो गया 5 7 4 11 8 2 10 1 11, ये हमारा आ गया केल्विन में टेम्परेचर। इसको भी यहाँ रखो 1115, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस पे पर डेल्टा Ng की वैल्यू हाफ है, तो इसको क्या स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 7.9 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा रूट में हमारा क्या 0.0821 इंटू 1115, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हमारा रूट में आ जाएगा इंटू 10⁻³ ये रूट में आ जाएगा 92, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और रूट स्क्वायर रूट लेंगे 92 का कितना आ जाएगा 7.9 इंटू 10⁻³ और इसका 90 ये आ जाएगा 9.2 इसका स्क्वायर रूट 92 का 9.6 स्क्वायर रूट 92 का स्क्वायर रूट 9.6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8 पॉइंट, करके देख लेते हैं मिनट, जगह थोड़ी कम है तो हम इसको यहाँ रफ करेंगे 7.9 इंटू 9.6 47 कितना हो गया 71, ये हो गया 4 7 1 8 4 1 5 और ये 7 2 इनके बाद 10 मिनट, देखो कितना आ गया हमारा ये 75.84 इंटू 10⁻³ इसको हम क्या लिख सकते हैं 7.584 इंटू 10⁻², देखो कौन सा आंसर है 7.584 इंटू 10⁻²,
7.56 इंटू 10⁻²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 4। देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थोरियम। पूरे एफ ब्लॉक में थोरियम ही ऐसा एक एलिमेंट है जिसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी के डी में या तो 0 होते हैं या तो D1 होता है। ठीक है, बाकी जितने भी ये ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें डी या तो 0 होता है, खाली होता है, या D1 होता है। थोरियम ये कैसा है जिसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखो TH90 Rn 7s2 6d2 और 5f0, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो n के फॉर्म में तो इसको कर दो n(s2) n-2 d2 और n-1 और ये n-2 f0। देखो कौन सा है ये 0, n-2 f0, n-2 f0 वाला एक ही ऑप्शन ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। एक ही ऑप्शन है, देखो n-2 f0 एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? 3rd। 56 का ऑप्शन नंबर 3rd। देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखो इसमें कितना है 6 8 6 14, इसमें कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें 7 7 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमारा पहला आंसर हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है। अब देख लेते हैं, ये भी 7 दूनी 14 1 15 हो गया और इसमें 13 हो गया, 7 दूनी 14 1 13, ये हो जाएगा 1, इसमें 2 1 3, ये 8 6 14 और ये 7 8 7 15 और 1 16। देखो और कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बस पहला 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 57 का फर्स्ट। देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हमें कॉलम मैच करना है। ठीक है, पहले हम निकालते हैं C2H2 का हाइब्रिडाइजेशन। ए का देखो क्या ये C डबल बॉन्ड CH और CH। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम क्या काउंट करते हैं? पाई बॉन्ड काउंट कर लो या तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। अगर पाई बॉन्ड 0 है, पाई बॉन्ड क्या है? 0 है, 0 पाई बॉन्ड। अगर 0 पाई बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड तो होगा sp3, 1 पाई बॉन्ड तो sp2 और 2 पाई बॉन्ड तो sp। देख लो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 2, कितना होगा? sp और ये sp मिलाओ। देखो sp कौन सा है? A का S। देखो A का S 2 ऑप्शन में है। A का S एक तो पहले में एक तो तीसरे में, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए। अब निकालते हैं SO2 का। SO2 का S डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, कितना हो जाएगा? sp2। यहाँ पे क्या? यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, लोन पेयर कितना है? 1, 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। देखो इसका sp2 मैच करो, sp2 हो गया ये R, B का हो गया R। B का देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ही ऑप्शन सही है, ये तो पहले कैंसिल हो गए, पहला और तीसरा में से एक सही है। और B का हमारा क्या? B का आया R, यहाँ पे B का P है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? 3rd। हमें सारे करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, 2 मैच किया, बाकी सारे मैच हो जाते हैं अपने आप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। IPSC नेम लिखना है इसका, ठीक है। तो मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा NH2, तो यहाँ से नंबर करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको 4 ब्रोमो एनिलीन, ये पूरा ग्रुप क्या है? एनिलीन ग्रुप है, इसको एनिलीन भी लिख सकते हैं। 4 ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो बेंजीन बेंजीन एमीन, 4 ब्रोमो बेंजीन एमीन, ये लिख सकते हैं। अब ऑप्शन मैच करो। पैरा, पैरा होता नहीं, पैरा होगा कॉमन नेम, अगर हम इसका लिखेंगे तब उसमें पैरा आता है। आर्थो पैरा मेटा किस में आता है? कॉमन नेम में आता है। तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो बेंजीन और 4 ब्रोमो एनिलीन, दोनों ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। तो इसमें कौन सा सही है? चौथा, 2 and 3, 2 and 3 बोथ, 2 and 3 बोथ। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। 59 का ऑप्शन नंबर 4, देख लो एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6। C3H6 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं हमें बताना है। तो C3H6O, इसमें पहले देख लो कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग तो नहीं प्रेजेंट है इसमें। तो इसका हम डबल बॉन्ड या रिंग देखने के लिए क्या करते हैं? इसका DU निकालते हैं। हम पता करने के लिए डबल बॉन्ड है या रिंग है, प्रेजेंट है कि नहीं, हम इसका DU निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसका सबसे पहले क्या निकालो? DU। C कितना हो जाएगा? 3, C+1, ये DU निकालने का फार्मूला था, H प्लस x माइनस n/2, ये फार्मूला होता है DU निकालने का। कार्बन कितने हमारे पास? 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, माइनस हाइड्रोजन कितने? 6, हाइड्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, /2 कितना हो जाएगा हमारा? 4 माइनस 3, DU कितना आ गया? 1। तो इसमें क्या हो सकता है? DU 1 का मतलब है या तो एक पाई बॉन्ड होगी या तो एक रिंग होगी, या तो एक क्या होगी? रिंग होगी, या तो एक रिंग होगी, एक पाई बॉन्ड या तो एक रिंग। अब देखो इसका हम क्या क्या बना सकते हैं। एक ऑक्सीजन से क्या बन सकता है हमारे पास? एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, और एल्कोहल भी बन सकता है ROH, और ईथर भी बन सकता है ROR। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड एल्कोहल सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, एल्कोहल। इसका क्या बनाते हैं? एल्कोहल। नंबर 1 देखो, 1 2 3 कार्बन हो गए, और यहाँ लगा दो OH, ठीक है, और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। अब देखो ये हो गया 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन, एक ही हो गए। अब दूसरा बनाओ इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH COH। देखो 2 1 3 और यहाँ पे 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, एक ही हो गया। तो इसका तीसरा देखो कैसे बनेगा। तीसरा आप क्या करें, हम यहाँ लगा दो CH2 C, यहाँ पे लगा दो OH, ठीक है, और क्या करो, और यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड और ये CH3। देखो 3 2 5 1 6, 1 2 3 1 ऑक्सीजन, ये भी बन गया। तो इससे ज्यादा एल्कोहल के और नहीं बन सकते। एल्कोहल के बाद हम बता देते हैं कीटोन, एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड। कितने बन गए हमारे? 1 2 3, चौथा देखो, चौथा क्या बनेगा? एल्डिहाइड, CH3 CH2
CHO। देखो 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ये बन गया। और इसका कोई फॉर्म नहीं बन सकता। अगर हम डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे करेंगे तो सेम बन जाएगा। 5वां कीटोन बना दो, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, 3 3 6 1 2 3 ऑक्सीजन, बन गया। तुम्हारे पास कितने बन गए? 1 2 3 4 5 बन गए। एक ईथर बनाओ, इसका ईथर अभी बाकी है। क्या क्या बन सकता है इसका? एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर। एल्कोहल बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, कीटोन बना दिया, ईथर बना दो। 6वां CH3O, CH3, एक सेकेंड, और ये CH2, CH3। देखो 3 2 5 ज्यादा हो गया, एक डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे ईथर में, डबल बॉन्ड CH2, 3 1 4 1 5, ये CH2, 3 2 1 3 3 6 1 2 3, और ये ऑक्सीजन, 6 बन गए। अब देखो साइक्लिक कितने बनते हैं इसके, ठीक है, ये DU हटा देना, साइक्लिक इसके बनाते हैं। देखो पहले क्या बनाएंगे? छोटी साइकिल, 3 कार्बन की साइकिल, एक यहाँ पे लगा दो OH, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 और 1 6, ये बन गया। कितने हो गए? 6 1 7। फिर 3 कार्बन की ये भी बन सकती है, देखो ऑक्सीजन, और ये CH3, देखो 3 1 4 5 6, 8वां एक और बन सकता है 4 कार्बन की, 3 कार्बन की और नहीं बनेगी, 4 कार्बन की, CH2 CH2 और ये CH2, देखो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो 9। अब इसके अलावा आप कोई भी बनाओगे तो ये रिपीट होगा, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी ट्राई करोगे बनाने के लिए तो यही रिपीट होगा, ठीक है। तो कितने बन गए इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर? 9। एक बार आप इसको देख लो सारे आइसोमर, देख लो एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। Among the following one that not greenhouse gas, इसमें से बताना कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस पहले हमें पता चले ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। एक तो हो गया CO2, फिर H2O वेपर भी होता है, H2O वेपर, CH4 भी होता है। यह है कि इसमें कंसंट्रेशन सबका अलग अलग होता है, और ओजोन भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। ये हमारी है क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस है, इनका कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, NO2 भी होता है, NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस में काउंट किए जाते हैं। मेथेन हो गया ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं होता ग्रीन हाउस गैस में, नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। बाकी सारी ये ग्रीन हाउस गैस है, या नो? मेथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। 61 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सिंक ऑफ CO2, सिंक ऑफ CO, CO का सिंक क्या है, ठीक है। तो CO क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई या वायरस, ये CO2 को लेके इस CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके इसको CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, ये क्या होता है? सिंक ऑफ CO होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग में इसमें से कौन कौन सा नहीं होता? ओजोन, एक्रोलिन, पराक्सी, एस्टाइल नाइट्रेट, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। फोटोकेमिकल स्मॉग में देखो कौन कौन क्या क्या चीजें होती हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग,
फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये कहाँ पे होता है? वार्म मतलब गर्म जगह पे, या ड्राई सनी, ऐसी जगहों पे फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। इसमें पाया क्या क्या जाता है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, और ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, NO हो गया, और ओजोन भी आता है इसमें। एक्रोलीन हो गया, एक्रोलीन, ये फोटोकेमिकल स्मॉग में पाए जाते हैं। ओजोन भी आता है, एक्रोलीन भी आता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं आता। तो कौन सा हो जाएगा? विच नॉट कॉमन कंपोनेंट, ऑप्शन नंबर 4, 63 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटा ऑफ द एटमॉस्फेयर? क्या होता है? पॉलीहाइड्रोजन, फ्रियोन होता है, क्लोरोफ्लोरो, इसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। देख लो ऑप्शन नंबर 4, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होता है, NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO2 ये भी होता है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन में हेल्प करता है। NO2 भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। 64 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन 5.5 से 9.5, ये सही है। pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कितना होता है? और कंसंट्रेशन ऑफ DO क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन बिलो 6 pm गुड फॉर ग्रोथ ऑफ फिशेस। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर 6 pm से क्या है? कम है, तो गुड फॉर फिशेस होता है, गुड फॉर ग्रोथ ऑफ फिशेस, ये गलत है। ठीक है, अगर DO की वैल्यू डिजॉल्व ऑक्सीजन 6 ppm से कम हो गया तो क्या होती है? फिश जो उसमें फिश होंगी या और भी उसमें जो पाए जाएंगे, फिश हो गई, मेढक हो गई, ये सब जो मतलब पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, एक्वाटिक जो एनिमल होंगे उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्यों? 6 pm डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है, मतलब वो क्या है, वो तालाब या कोई भी हो वो बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई है, तो उसमें फिश की ग्रोथ नहीं होगी, फिश मर जाएंगी वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 65 का सेकेंड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, यही हमारा सही नहीं है। क्लीन वाटर वुड बी हैव DOV वैल्यू लेस देन 5 pm, सही है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन आर द मोस्ट एयर पॉल्यूटेंट, ये एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, 65 का। 65 का क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शन विच, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है रिड्यूस द यूज ऑफ, ऐसे केमिकल जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उनके यूज को क्या करें? कम करें। रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल या कुछ भी प्रोडक्ट। केमिकल और प्रोडक्ट। तो देखो कौन सा हो जाएगा?
आर रिलेटेड टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, स्टडी ऑफ द रिएक्शन इन प्लांट, प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग रिएक्शन, रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल, हैजार्डस मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है, खतरनाक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा। मतलब ऐसी चीज़ों का यूज कम करें जो हमारे इन्वायरमेंट को या जो जीव रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, या उसका वो या उसके उत्पादन को भी कम करें, या उत्पादन कम कर रहे हैं तो उसमें हार्मफुल जो प्रोडक्ट बन रहा है उनको कोशिश करें कम से कम बने। ये होती है ग्रीन केमिस्ट्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। स्टेटमेंट है इन लुकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl टू नोन लुकास रिएजेंट। और सेकेंड में क्या, ये तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एल्कोहल की रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट वो होती है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो ये वो पहला वाला तो सही लिखा है कि हम उसको रिएक्टिविटी के आधार पे उसको अलग कर सकते हैं, क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को। अब देखो प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि टर्सरी एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होता है, टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। प्राइमरी क्या होता है? सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया करेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड हो गया इनकरेक्ट। देखो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट, गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट, गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। इसमें क्या लिखा है? सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा लिखा है प्राइमरी एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, 3rd डिग्री एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। 67 का कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? थर्ड। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा क्या है? गलत है। एल्कोहल को हम लुकास रिएजेंट के रिएक्टिविटी के आधार पे डिसाइड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन इसका सही है, 67। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एसीटोन की रिएक्शन मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? मिथाइल CH3 मैग्नीशियम क्लोराइड से। फॉलो हाइड्रोलिसिस, उसके बाद क्या कराएं? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये बॉन्ड टूटेगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या देता है? माइनस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़ दो। ये हो गया CH3 C, ये माइनस है, इसको प्लस से हो जाएगा CH3 और एक CH3 और ये वो माइनस है, माइनस को किससे? प्लस से, क्या हो गया? MgX। अब इसकी हम क्या करा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। देखो अब इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O इसमें जोड़ो, तो H2O क्या देगा हमें? H प्लस और OH माइनस। यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, अब कुछ नहीं करना है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो। ये हमारा क्या बन जाएगा? CH3 COH, H प्लस यहाँ चला जाएगा, और ये CH3 और ये CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या था? प्लस था, तो वहां पे OH माइनस चला जाएगा, OH माइनस और X की जगह पे क्या? क्लोरीन है ना हमारे पास, Cl है यहाँ पे, Cl, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया? एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया ये, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। देखो क्या 3 डिग्री एल्कोहल है, उसको टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोलते हैं। 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड। टर्सरी एल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर थर्ड। देख लो एक बार। देखते हैं 69 नंबर।
इन द रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH से करा रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? राइमर-टीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? एक सेकंड, कौन सी रिएक्शन है? राइमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा था? इलेक्ट्रोफाइल इन्वर्स। इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या बनता है? ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये पूछ रहा है। तो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है। इसमें होता है CCl H Cl Cl, और यहाँ पे NaOH है, तो यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस और ये माइनस, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। देखो ये H प्लस के फॉर्म में निकला, तो दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहेगा, तो उसके पास निगेटिव आ गया। ये हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ से देखो एक H2O निकलेगा, ये OH माइनस और ये H प्लस, यहाँ से एक H2O निकला, और हमारे पास क्या बन जाएगा? Cl, देखो जैसे वहां बनाया वैसे बनाना है, Cl, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लिए, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या आएगा? माइनस चार्ज। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अब यहां से Cl, देखो Cl क्या बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। अब यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा Cl, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा? अलग हो जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में। देखो यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं, यहाँ से Cl माइनस अलग हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा? C, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, एक माइनस था, और ये Cl और ये Cl, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? डाइक्लोरोकार्बिन। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल देखो यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो हम इसको रब कर रहे हैं, हमारा पता चल गया ना कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? डाइक्लोरोकार्बिन। इसका हमें इलेक्ट्रोफाइल ही पूछा था इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोफाइल ही पूछा था। कौन सा हो जाएगा? डाइक्लोरो मेथाइल एनायन, डाइक्लोरोकार्बिन, ऑप्शन नंबर 4, डाइक्लोरोकार्बिन। देख लो 69 का कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, डाइक्लोरोकार्बिन। राइमर-टीमन रिएक्शन है, इसमें याद रख लेना कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन। कैसे बनता है वो हमने आपको बता दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रॉक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है? हम राइमर-टीमन रिएक्शन को ही आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये राइमर-टीमन रिएक्शन ही है, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, उसी को बढ़ाते हैं। हमने क्या बना लिया था? देखो डाई क्लोरोकार्बिन, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया था। ठीक है, अब क्या होता है? फिनॉल क्या करता है? फिनॉल, ये क्या है? फिनॉल। ठीक है, किसकी रिएक्शन? फिनॉल विथ क्लोरो। अब फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, और ये बन जाता है हमारे पास, यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस को जोड़ दो बस, ये हमारा बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, वो माइनस Na प्लस, फिनॉक्साइड आयन। अब क्या होता है? अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना पिछले वाले क्वेश्चन का, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये अटैक करता है यहाँ पे, देखो कैसे करता है। ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, ये डबल सिंगल, ये O माइनस। ठीक है, अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा? ये बॉन्ड, ये लोन पेयर इधर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। अब यहाँ पे आके क्या? इलेक्ट्रोफाइल आके हमारा जुड़ जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो क्या आ गया? अब
ये डबल बॉन्ड बन गया, ये CCl2 निगेटिव। अब यहाँ का जो निगेटिव था, यहाँ जो निगेटिव था इसने ले लिया ना, ले लिया तो इस पर निगेटिव आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये H तो होगा ही, ठीक है, एक H तो होगा ही। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और फिर ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये प्लस माइनस मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। H प्लस यहाँ से निकला और यहाँ पे माइनस है तो इसके पास चला जाएगा। देखो क्या होता है, ये जो H प्लस है ये Cl माइनस के पास चला जाता है, ये बॉन्ड तोड़ के, और यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और ये O माइनस बन जाता। ये बॉन्ड बना था फिर हमने तोड़ दिया, ठीक है, O माइनस बन गया, और ये हमारे पास CHCl2 बन जाता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन दो मॉलिक्यूल अब 2NaOH से करा देते हैं, 2NaOH से कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये हमारा बन जाता है O माइनस और ये CH, और दो Cl को हटा के दो OH लगा देता है, यहाँ पे दो OH लगा देते हैं और 2NaCl बन जाता है, 2NaCl बन गया। अब यहाँ से देखो एक कार्बन पे दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, क्या करेगा यहाँ से H2O निकाल देगा, H2O निकाल देगा, तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से O माइनस और ये CHO, देखो दो H2O, एक H2O निकल गया तो क्या बना, CHO बना ना। तो किसको जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है, एल्डिहाइड ग्रुप को। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस, किसको, एल्डिहाइड को इंट्रोड्यूस कर रहा है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप आ जा रहा है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, 70 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट मास ऑफ HNO3 is need to convert 5 ग्राम ऑफ आयोडीन इनटू आयोडिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, और हमारे पास क्या दिया है, 5 ग्राम आयोडीन, 5 ग्राम आयोडीन कितना दिया है, 5 ग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करेंगे, ठीक है। व्हाट मास, अब इसका मास पूछा है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3। क्यों, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, इसके ग्राम रिएक्टेंट के इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम बता रहे हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोल इंटू एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, इसके मोल इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर, ये क्या है, मोल और ये एन फैक्टर। तो एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 0 से किस में जा रहा है, +5 में जा रहा है, 0 से +5, और ये +5 से +4 में, ठीक है, +5 से +4 में। इसमें चेंज देखो कितने का आएगा, 5, एक की वजह से 5 का, 2 की वजह से कितने का चेंज, 10 का चेंज। यहाँ पे देखो 5 से, यहाँ 5 है ना, ये 5 है, +5, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +5 आएगा, 5 से 4 में तो 1 का चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर आ गया वो एन फैक्टर आ गया 10, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया 1। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मोल, इसका एन फैक्टर, इसका मोल कितना, इसका मोल ने हमें क्या दिया, वेट दिया है 5 ग्राम, और मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वेट पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का कितना, I2 का 127 और 127 कितना हो जाएगा, 254, ये हमारे पास आ गया 254 इंटू एन फैक्टर कितना हो गया 10, और इसका हमें वेट बताना है तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, HNO3 का देखो, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और 48, 8 4 12 1 13, 4 1 5 1 6, 63 कितना हो गया, 63,
और इसका एन फैक्टर कितना है 1, देखो एन फैक्टर इसका 1 है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वेट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 गुणे 5 गुणे 63 डिवाइडेड बाई 254। देखो कैंसिल होता है कुछ, ये हो जाएगा 630 गुणे 5 0 5 15 5 6 30 1 31। इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किससे डिवाइड कर दो 254 से। देखो कितनी बार जाता है, एक बार जाएगा, देखो एक बार जाएगा, एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 254। 5 में से 4 गया 1, 11 में से 5 गया 6, और ये कैंसिल और ये 0। अब देखो कितनी बार जाएगा, अब जाएगा कितनी बार, 2 बार। देखो 2 चौक 8, 2 5 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। 3 वाले आएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 बार, ये 10 में से 8 गया 2, ये कितना हो गया 0, और ये 6 में से 4 गया 2, और ये 0। कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 4 बार, ठीक है। और 24.8 ग्राम, ये तो ये भी नहीं होगा, 12.4 ग्राम आंसर आ जाएगा इसका, क्यों, हमारा 12.4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 12.4 ग्राम। ये देखो 2 चौक 8, 2 5 10, 2 4 1 5, ठीक है। ये हो गया 2 0 और ये 102 आया 0, तो कितनी बार चला जाएगा, 5 वाले आएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, इसे 4 बार जाएगा। 4 5 20, 4 5 20 1 21, 4 दूनी 8 2 10, कितना आ जाएगा ये 10 21, कितना आएगा 12.4 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, फर्स्ट। हमने क्या किया, इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। देख लो इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज या आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर दो, बराबर कर दो। P1 इक्वल टू P2, C1RT इक्वल टू C2RT। टेम्परेचर देखो सेम रखा है, वोलेटाइल मोलर मास टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो ये RT कैंसिल हो जाएगा, C1 इक्वल टू C2। C1 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 10 ग्राम, कितने में 100 ml में, 100 ml में कितने 10 ग्राम है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180। अब किसका है 4%, 4 ग्राम, वॉल्यूम कितना 100 ml, और यक्स कितना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लो यक्स है, मोलर मास इसका हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा, ये हमसे मोलर मास यक्स यही पूछ रहा है, ठीक है। यक्स क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यक्स इक्वल टू हो जाएगा 100, ये 100 ग्राम है, ठीक है, ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम कंफ्यूज मत होना, 109 नहीं है, 10 ग्राम है, ठीक है। तो क्या करो, ये 0 से कैंसिल कर दो, और 8 चौक, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4 बटे 32 और 4 का 4 3 7, 72 आ जाएगा हमारा क्या, मोलर मास 72। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। ये मोलर मास, ठीक है, ये यहाँ कहाँ पे हम लिख देते हैं, मोलर मास, किसका मोलर मास, यक्स का, ठीक है। यह है ml, देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ए सॉल्यूट है डिसोसिएट इन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिसोसिएट हो रहा है। इफ सॉल्यूट तो 30% डिसोसिएशन, मतलब अल्फा दिया है 30%। देन वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू क्या होता है, आई होता है डिसोसिएशन के बाद के मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन।
नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन अब तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो यहां से हम निकालते हैं, ठीक है, फार्मूला पता चल गया, यही लगाना है हमें। देखो ये हो गया, हो जाएगा कितना है 2, ये 0, 2 माइनस 2 अल्फा और ये 5 अल्फा। ये है इनिशियल मोल और ये क्या है आफ्टर डिसोसिएशन के मोल है, ठीक है। क्या था 0, t=0 पे, तो डिसोसिएशन के बाद मोल इतने हैं, डिसोसिएशन के पहले मोल इतने हैं, तो I क्या हमारा है डिसोसिएशन के बाद मोल 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 5 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और 2 माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, 5 में से 2 गया तो प्लस 3 अल्फा, तो 2 प्लस 3 इंटू 3 कितना परसेंट है 30%, तो 0.3 हो जाएगा। 30% कितना होगा 30/100 0.3, ये कितना हो जाएगा बाई 2, ये हो जाएगा 2.33 का 9 प्लस 0.9 कितना हो जाएगा 2.9 डिवाइडेड बाई 2.9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2 के 2, 2 चौक 8 और 2 5 10, 1.45%। क्या हो गया हमारा आई, क्या वांटा फैक्टर कितना आ गया 1.45 ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसमें कुछ नहीं करना था, I फार्मूला होता है हमें पता है, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई बिफोर डिसोसिएशन। देख लो एक बार, देखते क्वेश्चन नंबर 74। फॉर ए रिएक्शन, एक हमारे पास रिएक्शन दी गई है, देन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट की, इसकी यूनिट निकालनी है। पहले इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो C क्या होता है 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये फार्मूला क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए। C क्या है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, ये हो गया मोल पर लीटर, और 1 माइनस क्या है 3/2, 1 माइनस 3/2 कितना करोगे -1/2 आ जाएगा, -1/2 सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा मोल पर लीटर -1/2 और ये सेकेंड इनवर्स, ये क्या आ जाएगा मोल पे माइनस हाफ, लीटर पे हाफ और सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। हमें क्या निकालना रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सबसे पहले क्या रखो K की यूनिट रख दो, M/L पे माइनस हाफ, यही तो है देखो, और ये सेकेंड इनवर्स, और ये क्या है ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी होता है मोल पर लीटर पे पावर 3/2, 3/2 माइनस 1/2 कितना आ गया 1, देखो 3/2 माइनस 1/2 ये हो गया 2, 3 माइनस 1 2/2 कितना आ गया 1, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पे पावर 1 और सेकेंड इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं मोल लीटर पे -1 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई और ये रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई। मैच करो, मोल लीटर पे -1 सेकेंड पे -1, मोल पे माइनस हाफ, लीटर पे प्लस हाफ, सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लो, 74 का कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विच वन
गिव बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है? सुक्रोज। सुक्रोज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर। सेलुलोज इज द पॉलीमर ग्लूकोज। ग्लूकोज का पॉलीमर होता है सेलुलोज। बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज किसका? सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये इसका क्या है? मोनोमर है, तो इसकी इसको पॉलीमराइजेशन कराओ तो क्या बनेगा? सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज। क्या हम लिखेंगे? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 76। देखते हैं 77 नंबर। ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू यील्ड ऑक्सीजन द वैल्यू ऑफ एक्स। कितने फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगेंगे? ठीक है, ये हो गया CHO। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना रहे हैं CHOH, हो जाएगा CHOH3 कर दो और ये CH2OH कर दो। ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। तो इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से करा रहे हैं। फिनाइल हाइड्रोजन NH2 और ये NH और ये फिनाइल ग्रुप। यही पूछ रहा है इसमें कितने फिनाइल ग्रुप लगेंगे कि क्या बने? ऑक्सीजन बने, ऑक्सीजन बन जाए। तो इसमें 3 मॉलिक्यूल लगते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के। और हमारे पास बनता क्या है? हमारे पास बन जाता है CH डबल बॉन्ड NH और C6H6, ठीक है, C6H5 फिनाइल। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और ये NH C6H5 और ये हो जाता CHOH3 और CH2OH। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोसाजोन बोलते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल लगते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के? 3। देख लो इसको, कितने? 3। क्या बनता है? ग्लूकोसाजोन। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लो इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 78। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट, यहाँ पे बी अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज जो स्टार्च होता है पॉलीमर किसका होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज ही तो बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। स्टार्च पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे हमारे पास क्या बनेगी? अल्फा डी ग्लूकोज। देखते हैं 79 नंबर। फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में एंजाइम क्या करता है? कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, यही सही है। बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर में होते हैं उसको एंजाइम क्या करता है? बढ़ा देता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एंजाइम टेक पार्ट इन ए रिएक्शन। एंजाइम टेक पार्ट इन ए रिएक्शन एंड क्या करता है? डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। गलत है, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड। एंजाइम का काम ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। जो रिएक्शन धीरे हो रही है उसको क्या? फास्ट कर देता है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। देखते हैं 81 नंबर। हमें दिया E0 इसके लिए और इसके लिए। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल रिएक्शन। हमारे पास सेल रिएक्शन दी गई है। एक कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मान लो A+ में। A कन्वर्ट हो रहा है A+2 में। तो क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा? एनोड पे होगा। हमारे पास सेल रिएक्शन दी गई, हमसे E0 की स्टैंडर्ड EMF पूछा है, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या दिया है? A+2 से रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है? 0. ये दिया है E0
माइनस 0.30 वोल्ट, ठीक है। और क्या हो रहा है हमारे पास, 2a प्लस 3 से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2a, 2a प्लस 2a, 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस से प्लस 3 से प्लस 2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये कहाँ होगा, कैथोड पे होगा। तो इसके लिए इनर्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.40 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट पूरे सेल की किसकी हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। तो ई कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये कितना हो जाएगा 0.40 वोल्ट माइनस, अब ये ई एनोड क्या हो रही, एनोड की रिएक्शन माइनस 0.30 वोल्ट है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 0.40, ये माइनस माइनस प्लस 0.30, ये कितना आ जाएगा 0.70 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ई नॉट स्टैंडर्ड ईएमएफ हाफ सेल के लिए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देख लो 81 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, देख लो इसको एक बार। इन एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड डाइल्यूटेड वाटर 4.8 लीटर 4.48 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी वाज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग करंट कितना 2.14 एम्पियर फॉर हाउ मेनी हावर, कितने समय के लिए द करंट पास, ठीक है, कितने समय के लिए। हमें एसिड डाइल्यूटेड वाटर है, ये हमारे पास 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बनाएगा, H2 गैस। ये गैस कितनी बन रही है हमारी 4.48 लीटर और ये एसटीपी पे है, ये एसटीपी है। तो मोल का ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, वॉल्यूम बाई 22.4, ये फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ कितना है 4.48 डिवाइडेड बाई 22.4, यहाँ कितना हो जाएगा 0.2 वोल्ट, 0.2 मोल हो जाएगा, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रोलिसिस का एक फार्मूला पता है, W इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट, n फैक्टर और 96500, करंट I इंटू टी, करंट I इंटू टी, टाइम ही हमें निकालना है। तो वेट बाई इसको इधर लाओ, एटॉमिक वेट, और ये 1, n फैक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, ये हो गया 96500। और ये कितना I कितना है हमारे पास, देखो I कितना है, करंट कितना पास करें 2.14 और टाइम हमसे पूछा है, यहाँ पे क्या है टाइम हमसे पूछा है। और वेट बाई एटॉमिक वेट क्या होता है, मोल होता है, और मोल हमें पता है 0.2 मोल, ये हो जाएगा 2.14 इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। यहाँ से जो टाइम निकालेंगे हम, देखो अब टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 0.2 टाइम इक्वल टू 0.2 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 2.14। अब यहाँ से जो टाइम आएगा हमारे पास, देखो ये थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है, ये मोल निकालने का तरीका ये आपको नहीं पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में। यहाँ से जो टाइम आएगा हमारे पास वो आएगा किसमें, सेकंड में। अब सेकंड को हम क्या बनाना, घंटे में बनाना। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 से करेंगे तो किसमें आ जाएगा मिनट में, फिर 60 से करेंगे तो घंटे में आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1.04, इससे काट दिया, ठीक है 1.04, ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और ये 36 हो गया 36, और ये 0 इससे डिवाइड करो 180 आ गया, ठीक है। अब देखो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 के 5 कितना बचा 4, 46, 5 9 45, 5 3 15,
ये हो गया, इसको काटो, 5 तिहाई 15, 5 6 30। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया देखो, 193 डिवाइडेड बाई 1.07 इंटू 36। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 193 और ये 38 आ जाएगा, 38.5। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 है, ये आ जाएगा लगभग 5.01 हावर। 5.01 या इसको 5 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4। देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हीट इवॉल्व इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन लाइज इन द रेंज 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन में होता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन में होता है 70 to 240 किलो जूल पर मोल। तो हमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन में पूछा तो 20 to 40 किलो जूल पर मोल। देखते हैं 84 नंबर। ये हमें रिएक्शन करानी है। ठीक है, CH3Br है तो CH3Br की रिएक्शन KCN से कराएंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से रिप्लेस करेगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। कुछ नहीं करना, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो। ये हमारे पास आ जाएगा CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसके हाइड्रोलिसिस कराओ, H3O+, इसका मतलब होता है इसमें H2O है और एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, अब इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास OH माइनस और H+। अब प्लस को माइनस को दो, माइनस को प्लस को दो। एक बॉन्ड तोड़ा, एक OH इधर और एक H इधर। दूसरा बॉन्ड तोड़ा तो एक OH इधर और एक H इधर। तीसरा तोड़ोगे तो एक OH इधर और एक H इधर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा CH3 COH और NH3, और क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास NH3 बनेगा। क्या, NH3 NH3। ठीक है, अब क्या कराना है अब इसका। अब देखो ये तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। क्यों, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हुए। यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद क्या बनेगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या देता है, H माइनस देता है, रिडक्शन कराता है। CO बॉन्ड को तोड़ के एक H इसको देगा, एक H इसको देगा। इस बॉन्ड को तोड़ के एक H इसको, एक H इसको। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन कराता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH2OH और क्या बन जाएगा H2O। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो एसीटोन बन रहा है लेकिन बीच में बन रहा है, एसीटोन नहीं बन रहा। ठीक है, एसीटोन नहीं बन रहा है, मेथेन नहीं बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड भी नहीं बन रहा है, एथाइल एल्कोहल बन रहा है। देखो ये क्या है, एथाइल एल्कोहल ही तो है, एथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर 4 देख लो, पूरी रिएक्शन देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। वेन ग्लिसरॉल बना लो पहले, सबसे पहले CH2OH CHOH और ये CH2OH। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HI, एक्सेस ऑफ HI से। HI से रिएक्शन कराओ तो HI और HI एक्सेस में है। ठीक है, यहाँ से क्या करो, ये अलग कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा,
CH2I, CHI और CH2I। अब I हम देखते हैं, ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है। I क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। इसका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ से ये I2 निकल जाता है, I2 के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये यहाँ का जो बॉन्ड होगा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, I2 के फॉर्म में निकल गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2I, ये बन गया। अब फिर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे? HI से। अब ये रिएक्शन को तोड़ो, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इसको दे दो H, ये हो जाएगा CH3 और CHI और ये CH2I। अब देखो यहाँ भी दो ग्रुप आ गए बड़े बड़े। अब ये भी I2 के फॉर्म में निकल जाएगा, I2 के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन फिर किससे करा दो? HI से। अब ये बॉन्ड टूटेगा किधर? इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, और पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो, नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो। यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, इसके पास क्या आ जाएगा? I, और यहाँ पे CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्या बन रहा है? ये 1 2 3 2 आइडोप्रोपेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 आइडोप्रोपेन। देखो 1 2 3, 2 पे आइडो और 2 आइडो, 3 कार्बन प्रोपेन। 85 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो एक बार, ये सारी रिएक्शन देख लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिनॉल है, इसमें जिंक डैश डाल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? ये बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन। एक्स हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से हमारा ये क्या है? फ्रिंडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। यहाँ पे यहाँ पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल CH3+। ठीक है, एल्काइलेशन है। तो ये यहाँ से रिएक्शन कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल H को रिप्लेस करके क्या बना देगा? यहाँ से आ जाएगा CH3। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रिंडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। यहाँ पे क्या होता है? बेंजीन का एल्काइलेशन होता है। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? एल्कलाइन KMnO4 से। एल्कलाइन KMnO4 से। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन करा देता है ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 3 OH इनको क्या, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करो? 3 ऑक्सीजन जोड़ दो, कर दो OH OH और OH। ये एल्कलाइन KMnO4 बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ कार्बन पे 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। यहाँ से H2O निकाल देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? COOH। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ऑप्शन नंबर सेकंड, बेंजोइक एसिड। देख लो रिएक्शन कैसे हो रही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विथ ग्लूकोज रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। एल्कोहल, देखो सभी एल्कोहल है। हाँ, और इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? अल्कोहल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ग्लूकोज रिएजेंट। ग्लूकोज रिएजेंट क्या? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl। इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कोहल क्या होती है? ये होती है 3 डिग्री। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है किसके लिए? ग्लूकोज रिएजेंट के लिए। फिर
2 डिग्री फिर 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा 3 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 1 डिग्री। ब्यूटेन 1 अल्किन ना 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, ब्यूटेन 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल देखते हो, इसको बना के देखते हैं। 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है और 1 पे ऑल है, तो ये क्या बन गया, ये भी 1 डिग्री बन गया। चौथा वाला देखते हैं कितना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3, प्रोपेन बन गया 2 मिथाइल CH3 और 2 ऑल, ये बन गया हमारा 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ऑप्शन नंबर 4। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वही तो जल्दी से रिएक्ट करेगा ना, तो ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं 88 नंबर, क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं देख लो। फैट सॉल्युबल विटामिन A D E K, ये क्या है, फैट सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो गया एंड C, विटामिन C एंड विटामिन C, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, ये होते हैं फैट सॉल्युबल। हमें बताना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन B कॉम्प्लेक्स क्या है, तो वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब क्या है फैट सॉल्युबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 88 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं 89 नंबर, विटामिन B12 कंटेन कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 होता है विटामिन B12 में को फैक्टर के रूप में या को एंजाइम के रूप में क्या होता है, कोबाल्ट +3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। देखते हैं 90 नंबर, फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट जनरली कंटेन, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या नहीं होता, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो होते हैं, NO होता है, NO2 होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है, HCHO एल्डिहाइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, हाँ एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड सही है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, बस थर्ड वाला नहीं है, सल्फर के ऑक्साइड नहीं होते। एक्रोलीन होता है, एक्रोलीन होता है, PAN होता है, एक्रोलीन PAN, पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट PAN, पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग इट अकर इन ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट में कौन पाया जाता है, क्लासिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग ये होता है ह्यूमिड में, और फोटोकेमिकल स्मॉग कहाँ होता है, वार्म ड्राई सनी एरियाज में होता है। इट मिक्सचर ऑफ स्मॉग, ये क्या है फोटोकेमिकल, ये क्लासिकल स्मॉग है, इसका क्लासिकल स्मॉग का मिक्सचर है। ये क्या होता है उसमें, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है सल्फर के ऑक्साइड की, किसमें, क्लासिकल स्मॉग में, और स्मोक भी होता है, फॉग भी होता है, स्मोक एंड फॉग। ये अभी दोनों इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया हमें, क्लासिकल स्मॉग के बारे में। इट इज रिड्यूसिंग, ये भी फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, और क्लासिकल स्मॉग क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। ये अभी तीनों जो कंडीशन है ये किसकी है, क्लासिकल स्मॉग की है, ये किसकी है, क्लासिकल स्मॉग की है। तो बचा हमारे पास एक ही, तो ऑप्शन नंबर चौथा ये किसका हो गया, फोटोकेमिकल का। इट इज फॉर रिएक्शन फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और एल्डिहाइड क्या है, फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य कंपोनेंट है उसका। 94 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये जो हमें दिए हैं तीनों स्टेटमेंट, ये किसके हैं, क्लासिकल स्मॉग के हैं। देखते हैं 92 नंबर, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन ट्रोफोस्फीयर, ट्रोफोस्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है, ट्रोफोस्फीयर की बात। जब स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होता है, जब ओजोन कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, तो हमको यूवी रेडिएशन से बचाता है। याद नहीं, स्फीयर, ये ट्रोफोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में अंतर है, ठीक है। जब O3 ओजोन हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में होता है तो हमें वो क्या
यूवी रेडिएशन से बचाता है, ठीक है, यूवी रेडिएशन से बचाता है। लेकिन जब वो ट्रोपोस्फीयर में होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग का ओजोन भी क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट होता है, ठीक है, ओजोन। तो अगर ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो क्या बनाएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग, जनरेट फोटोकेमिकल स्मॉग। अगर यही स्ट्रेटोस्फीयर देता तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, प्रोटेक्ट एक्स फ्रॉम यूवी रेडिएशन। यहाँ पे अगर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर है तो जनरेट फोटोकेमिकल स्मॉग। अगर स्ट्रेटो होता तो प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। देखते हैं 93 नंबर, ल्यूकोस रिएजेंट कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। 3-4 बार अभी इसी में बता चुके हैं, 3 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, एक डाइसेक्राइड होता है। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या होता है अल्फा डी, और ये बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर 3, 94 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये क्या होता है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब ये 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो उसमें एक क्या होगा, ग्लूकोज होगा, एक क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। देखते हैं 95 नंबर, एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ज़्यादा रिलीज होगा CO2 एटमॉस्फेयर में तो क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। देखते हैं 96 नंबर, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर 3 ppm होता है। 3 ppm क्या, कॉपर का जो प्रिसाइज मात्रा होती है ड्रिंकिंग वाटर में कितनी होती है, 3 ppm, 3 पार्ट्स पर मिलियन, इसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, 3 ppm। देखते हैं 97 नंबर, BOD स्टैंड फॉर BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखते हैं 98 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ -M, -H और -I। अगर ऐसे ग्रुप लगे हुए तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और +M +H और +I, ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा, यहाँ पे एक -M है, यहाँ पे 3 -M है, 3 -M ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक +H ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, -M, जिसका सबसे ज्यादा और वो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। -M क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी उसमें उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। देखो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। 98 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd। ये तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा ना ये, और ये कम करेगा, लेकिन ये इस पे एक ही -M है, इस पे 3 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा हो गया, 3rd। देखते हैं 99 नंबर, रिएक्शन हमें दी गई है, रिएक्शन ऑफ CH2OH विथ RMgX। देखो CH2O, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, RMgX। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या देता है, माइनस और ये प्लस। ये बॉन्ड को तोड़ो, इसको दो माइनस, इसको दो प्लस, अब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2OMgX।
यक्स। अब क्या करें, रिलीज फॉर्म द, अब इसकी क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो, H प्लस और OH माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R CH2 OH और Mg X और OH, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। देखो RCH2CH2OH, RCH2CH2OH ऑप्शन नंबर पहला ही है, RCH2CH2OH। 99 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। Ka इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसिडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। Ka इंक्रीज मतलब एसिडी की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बेंजोइक एसिड है हमारे पास, बेंजोइक एसिड, क्वेश्चन जैसे लिखा है बस वही देखते जा रहे हैं। हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। इफ सब्स्टिट्यूएंट X बॉन्डेड एट पैरा पोजीशन, कोई X है उसको पैरा पोजीशन से बॉन्ड कर दिया गया, कोई देन द X इज, मतलब हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे कोई -M ग्रुप लगा दो, -I ग्रुप लगा दो, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाए। तो हमें यहाँ पे क्या है, ये क्या है, +M ग्रुप है ये, क्यों, इसके पास लोन पेयर है, और इसके पास ये +H ग्रुप है। ये देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 3 बॉन्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये क्या लगाएगा, -M लगाएगा, ये क्या लगाएगा, -M लगाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, -M वाले इलेक्ट्रॉन, -M वाले क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तभी तो Ka वैल्यू बढ़ेगी। NH2 इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी +M देगा, ये क्या देगा, +M देगा, ये +M देगा, +H देगा, +M देगा, ये क्या देता है, -M, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, किसको, Cn को, यहाँ पे क्या लगाएंगे, Cn को, तो ये लगाएगा -M और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। देख लो इसको एक बार, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो Ka की वैल्यू बढ़ेगी। तो बच्चों ये आपका टेस्ट 6 का संकल्प सिर्फ का केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।